हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एरिन की रासायनिक गुण। और हेलो एरिन की रासायनिक गुणों में आज अंतिम रासायनिक गुण है वो हम पढ़ेंगे हेलो एरिन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में सबसे पहले है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण करवाने के लिए आप हेलो एरिन के रूप में पहले तो क्लोरोबेंजीन ले लीजिए। क्लोरोबेंजीन लेने के बाद आप उसमें Cl2 का योग करवा दीजिए, लेकिन FeCl3 फेरिक क्लोराइड, एक होता है FeCl2 फेरस क्लोराइड, FeCl3 फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में आप इसका हैलोजनीकरण करवा दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आप यहां उत्पाद बनेंगे तो बेंजीन वाले पर Cl पहले सेम का सेम लिखूंगा क्योंकि यहां है, और एक Cl यहां से इस बेंजीन वाले पर जो Cl लगा है उसकी ऑर्थो कंडीशन पर आ जाएगा। एक Cl यहां से, यानी यहां इस साइड से या फिर इस साइड से H परमाणु हटेगा, H परमाणु हट करके यहां से एक Cl आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये यूं लिख दूंगा। और अब ध्यान देने वाली बात है कि यही उत्पाद जो ऑर्थो वाला बना है वो कुछ देर पश्चात एक अन्य पैरा वाले उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसी को इस प्रकार से यूं लिख देंगे, यहां Cl और पैरों में इसके सामने Cl ले जाएंगे। तो अब इसका नाम लिखेंगे। तो ध्यान देना, ये Cl तो पहले से लगा है, इसके सापेक्ष देखूंगा ये वाला, ये ऑर्थो कंडीशन पर लगा है। तो क्या बोलूंगा, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। क्या बोलूंगा इसे, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। उसके बाद में इसमें क्या बोलेंगे, इसमें बोलेंगे पैरा, तो इसमें बोलेंगे पैरा डाइक्लोरो बेंजीन, ये पैरा वाला आ जाएगा, पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो हैलोजनीकरण में क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का प्रथम एग्जांपल है। अब इसके बाद में आते हैं दूसरे नंबर पर, और दूसरे नंबर पर आप कर लेना सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण सल्फोनीकरण करने के लिए अभिक्रियाओं में, रसायन विज्ञान में हमेशा सांद्र H2SO4 का उपयोग किया जाता है। जहां जहां आपको केमिस्ट्री में किसी यौगिक का सल्फोनीकरण करने के लिए बोले तो आप मान के चलना कि उसमें सांद्र H2SO4 मिलाया जा रहा है। तनु H2SO4 की उपस्थिति में सल्फोनीकरण बहुत मंद गति से होता है, लेकिन सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में और सल्फोनीकरण, किसी अभिकर्मक का सल्फोनीकरण तीव्र गति से संपन्न होता है। तो सल्फोनीकरण करने के लिए आप हेलो एरिन के रूप में तो क्लोरोबेंजीन है वो ले लीजिए, और क्लोरोबेंजीन लेकर के और उसमें आप सांद्र H2SO4 डाल दीजिए। सांद्र H2SO4 डालोगे तो अब ध्यान देने वाली बात है, क्या उत्पाद बनेगा। क्लोरोबेंजीन तो यहां सेम का सेम लिखूंगा, क्लोरोबेंजीन जो उत्पाद है वो तो सेम का सेम लिखूंगा। अब इसकी ऑर्थो कंडीशन पर क्या होगा, ध्यान देने वाली बात, यहां से एक H यहां से हट जाएगा और एक O हट जाएगा, तो ये मेरे पास बच जाएगा SO3H, यहां बॉन्ड ले आऊंगा, एक H यहां से हट गया, एक O यहां से हट गया, तो SO3H, इसे बोलूंगा सल्फोनिक अम्ल समूह। सल्फोनिक अम्ल समूह कहलाता है ये। तो ये इस कंडीशन पर यहां जोड़ देंगे SO3H, सल्फोनिक अम्ल समूह। अब एक उत्पाद तो ये बन गया, दूसरा एक इसको पैरा कंडीशन में और लिख देंगे, पैरा कंडीशन में लिख देंगे तो इस प्रकार से यहां Cl करके और यहां SO3H, इस प्रकार से। इसे क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा, अब ध्यान देने वाली बात तो ये है कि Cl इसके सापेक्ष ऑर्थो पर आ गया। क्यों, क्रियात्मक समूह की एक श्रेणी होती है, और क्रियात्मक समूह की श्रेणी में ये जो सल्फोनिक अम्ल समूह है ये Cl से ऊपर आता है, तो उसको पहले बोला जाता है। तो फिर अब इसके सापेक्ष देखूंगा, इसके सापेक्ष ये ऑर्थो कंडीशन पर आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल।
ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसे यूं बोला जाएगा, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थोक्लोरोबेंजीन है और उसके बाद में सल्फोनिक अम्ल, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इसे क्या बोलोगे? अब इसके सापेक्ष ये पैरों में आ गई, पैरा कंडीशन पर हो गई, तो क्या बोलूंगा? पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इस प्रकार से। तो सल्फोनीकरण में कैसे लिखोगे कि जब क्लोरोबेंजीन का सांद्र H2SO4 से सल्फोनीकरण किया जाता है तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट रासायनिक गुण नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण करवाने के लिए आपको याद रखनी है कि क्लोरोबेंजीन में दो अभिकर्मक एक साथ डाले जाते हैं। एक तो आप हमेशा याद रखना सांद्र HNO3, कौन से वाला? सांद्र HNO3, और एक होता है प्लस में सांद्र H2SO4। लेकिन जब कभी केमिस्ट्री में कहीं भी आपको नाइट्रीकरण के लिए बोला जाए तो नाइट्रीकरण में हमेशा दो अभिकर्मक काम में लिए जाते हैं और दोनों ही परबल अम्ल के रूप में सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। एक बात तुम्हें और याद रखनी है कि दो अभिकर्मकों में से जो अभिकर्मक अधिक मात्रा में लेते हैं वो तो मुख्य क्रियाकारक के साथ प्लस में लिखा जाता है, जो कम मात्रा में लेते हैं वो हमेशा एरो के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो नाइट्रीकरण हमेशा दो से होता है, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि उसमें उत्पाद क्या बनेगा, यहां से आपके H बाहर हो जाएगा और एक O बाहर हो जाएगा, तो यहां मेरे पास NO2 समूह बच जाएगा। देखना H बाहर हो गया यहां से, अरे एक O बाहर हो गया, तो H और O बाहर निकल गए तो NO2 बच गया। NO2 समूह अब यहां ऐड कर दूंगा मैं क्लोरोबेंजीन पर। तो अब यहां उत्पाद कैसे बनेगा, आप इस प्रकार से क्लोरोबेंजीन पहले सेम का सेम लिखिए, इसके सापेक्ष इस वाली ऑर्थो पर या फिर इधर वाली भी ऑर्थो है उस पर आप NO2 लगा दीजिए और इसका नाम लिख देंगे अभी। और दूसरा उत्पाद जो कन्वर्ट होता है और वो इस प्रकार से पैरा कंडीशन पर आ जाएगा। तो अब इसे क्या बोलेंगे, ध्यान देने वाली बात है। अब क्रियात्मक समूह की श्रेणी में ये NO2Cl से नीचे आता है तो इसे बाद में बोला जाएगा, तो पहले इसके सापेक्ष ये ऑर्थो पर आ गया, ठीक है ना। तो ये मैं बोलूंगा ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पर कौन है, नाइट्रो है, तो बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और इसी प्रकार उसे क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रो, इसके सापेक्ष ये पैरा स्थिति पर है तो क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रो, ठीक है ना, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, आप याद रखना। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 इनसे किया जाता है मिश्रण, कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से किया जाता है तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। इस प्रकार से नाइट्रीकरण पूरा हुआ। अब अपनी नेक्स्ट अगली अभिक्रिया है फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया हम पीछे अपने इस चैप्टर में पढ़ के आए हैं। फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है हमेशा, एक तो फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण। तो पहले हम फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण है वो पढ़ रहे हैं इसमें, इस वाले भाग में फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण आपको याद रखना है। फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण तो कैसे होता है एल्किलीकरण, आपको करना क्या है, क्लोरोबेंजीन को यहां यूं ले लेना है आपको और उसमें याद रखना कोई एल्किल हैलाइड, चाहे कितने कार्बन वाला हो, कोई एल्किल हैलाइड है उसकी अभिक्रिया करवा दीजिए। लेकिन याद रखना फ्रीडेल-क्राफ्ट ने हमेशा निर्जलीकरण निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाया था ये प्रोसेस। फ्रीडेल-क्राफ्ट ने एल्किलीकरण और एसिलीकरण का प्रोसेस है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाया था, तो ये हमेशा ये अभिकर्मक लिखा जाता है फ्रीडेल-क्राफ्ट में। तो अब क्या होगा, ध्यान देने वाली बात, पीछे हम पढ़ के आए थे कभी तो हमने वहां सिर्फ बेंजीन ली थी, यहाँ क्लोरोबेंजीन है, यहाँ क्लोरोबेंजीन और वो हमने बेंजीन में पढ़ा है।
यहाँ क्लोरोबेंजीन है। तो अब ध्यान देने वाली बात कि यहाँ किसी बेंजीन में किसी भी पोजीशन पर से H परमाणु तो हटेगा, वो H परमाणु तो इस Cl के साथ बाहर हो जाएगा, H परमाणु तो इस यहाँ पोजीशन से हटकर Cl के साथ बाहर हो जाएगा और ये वाला वहां आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा जो क्लोरोबेंजीन है वो तो सेम का सेम लिखेंगे और यहाँ ऑर्थो वाली कंडीशन पर CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। और प्लस में HCl दर्शाने की जरूरत नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग है विक्रियाओं में कि ये बाहर निकल रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या बन गया। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं इसे इसके सापेक्ष, अब Cl और ये CH3 दोनों समूह है, तो ये समूह बाद में आता है, CH3 की तुलना में श्रेणी में नीचे आता है। तो अब इसके सापेक्ष ये ऑर्थो पर हो गया, ऑर्थो पर हो गया तो क्या बोलूंगा, ध्यान देना, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन। क्या बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरो, फिर बोलेंगे टोल्यूइन, ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन, इसको यूं बोलना आप। और दूसरा उत्पाद इसमें इस प्रकार से यूं बन जाएगा, यहां Cl और यहां CH3। अब इस CH3 के सापेक्ष ये पैरों में लगाए, ध्यान देना, इसके सापेक्ष ये पैरों में नहीं है बल्कि इसके सापेक्ष ये पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा पैरा क्लोरो टोल्यूइन, इसके सापेक्ष ये पैरों में है तो बोलूंगा पैरा क्लोरो और टोल्यूइन। पैरा में तो क्या है, क्लोरो है और ये सारा क्या है, टोल्यूइन है, पैरा क्लोरो टोल्यूइन। तो याद रखना, फिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण में क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किसी एल्किल हैलाइड, पर्टिकुलर आप यहां जो जितने कार्बन वाला ले रहे हो उसका नाम बता सकते हो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोमेथेन के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थो क्लोरो टोल्यूइन और पैरा क्लोरो टोल्यूइन प्राप्त होते हैं। और अब इसका अगला हिस्सा आएगा फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण। कौन से वाला, फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण। तो एसिलीकरण में आप CH3COCl काम में लेना, जो कि हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण में क्या होता है, देखिए, आप क्लोरोबेंजीन को यूं चुनोगे और क्लोरोबेंजीन में आपको अभिक्रिया करवानी है CH3COCl, जिसे बोलते हैं एसीटिल क्लोराइड, एसीटिल क्लोराइड। ये बात आपको याद रखनी है। इसको एसिलीकरण में हमेशा CH3COCl मिलाया जाता है और वो भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में और एसिटिल क्लोराइड मिलाया जाता है। तो क्या होता है, देखिए, क्लोरोबेंजीन तो यहां उत्पाद के रूप में सेम का सेम आ जाता है क्लोरोबेंजीन, और ये वाली जो ऑर्थो कंडीशन है, इस ऑर्थो कंडीशन पर यहां से ध्यान देना, ये Cl तो यहां ऑर्थो से H हटेगा, उस H के साथ बाहर हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा, COCH3। तो यहां लिखूंगा COCH3। इसे क्या बोलूंगा, अब इसके सापेक्ष ये वाला ध्यान देना, ये ऑर्थो कंडीशन पर ये आ गया, ये समूह प्रमुख होता है और ये क्रियात्मक समूह के रूप में श्रेणी में ऊपर आता है, ये नीचे आता है, तो इसके सापेक्ष ये देखा जाएगा। इसके सापेक्ष ये वाला देखूंगा तो इसके सापेक्ष ये ऑर्थो पर है, तो बोलूंगा ऑर्थो क्लोरो। ये कौन सी कंडीशन पर आ गया, ऑर्थो क्लोरो। ऑर्थो पर कौन है, क्लोरो है, ऑर्थो क्लोरो। और अब याद रखना, जब बेंजीन वलय पर और COCH3 लगाओ तो उसे बोलते हैं एसीटोफिनोन। फिनोल नहीं कह रहा हूं, एसीटोफिनोन बोला जाता है उसे। बेंजीन वलय पर COCH3 लगा हुआ हो, यानी एसिटिक समूह का भाग लगा हुआ हो, तो उसे एसीटोफिनोन बोला जाता है। तो ये आ गया ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। और दूसरा उत्पाद है ना, यहां पैरा वाला बन जाएगा, पैरा वाला बन जाएगा, तो यहां Cl लिख देंगे और यहां Cl लिखने के बाद में और यहां लिख देंगे COCH3। अब इसके सापेक्ष ये वाली कंडीशन है, पैरा कंडीशन है, तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन, पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। इस प्रकार से ये एसिलीकरण पूरा हो जाता है। तो एसिलीकरण में क्या लिखोगे, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया
निर्जल AlCl तरीके की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन और पैराक्लोरोएसिटोफिनोन प्राप्त होते हैं और रासायनिक गुण अपने सारे पूरे